हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरेंद्र रमोला और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वायरल वर्ल्ड विद रमोला। पुराणों में एक श्लोक मिलता है, कामः क्रोधश्च लोभश्चैव मदस्तथा मत्सर्यं च षडेतानि रिपुः प्राकृता नरम। कल 15 अगस्त को हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो बाहरी आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए था। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें भीतरी आज़ादी, भीतर के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मनानी चाहिए। हमारे भीतर 6 जो शत्रु हैं उनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से भगवद गीता में करते हैं। तो आइए जानते हैं इन 6 शत्रुओं को। षड्रिपुः। पुराणों में एक श्लोक मिलता है, कामः क्रोधश्च लोभश्च मदस्तथा मत्सर्यं च षडेतानि रिपुः प्राकृता नरम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 प्राकृत पुरुष के शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम यानी इच्छा, वासना, अत्यधिक लालसा, क्रोध, गुस्सा, आवेश, लोभ, लालच, मोह, मद। इन शत्रुओं से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसी तरह भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में लिखा हुआ है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और समझ खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है। इस तरह से भगवद गीता में 6 रिपु, 6 शत्रुओं जो हमारे भीतर के शत्रु हैं उनका वर्णन किया है। उनके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बाहर के युद्ध को जीतने से पहले तुम्हें अपने अंदर के शत्रुओं को हराना पड़ेगा, और वो 6 शत्रु हराने के बाद ही अर्जुन बाहर के युद्ध को जीत पाए। इसलिए परतंत्रता हमेशा हमारे भीतर से शुरू होती है। तो साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी यह केवल मक्खन मिश्री मटकी तोड़ने के लिए ही नहीं है। यह दिन है उस ज्ञान को याद करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और जिसको सुनकर अर्जुन अंदर से मुक्त हो गए, जिसको सुनकर अर्जुन ने अपने अंदर के शत्रुओं को खत्म किया और तब जाके बाहर के शत्रुओं का नाश किया। यानी जब हम अंदर के शत्रुओं को खत्म करेंगे तो हम परतंत्र हो ही नहीं सकते। बाहरी शत्रु हम पर तभी हावी हो सकते हैं जब हम अंदर से परतंत्र हो चुके हैं, यानी अंदर के शत्रुओं को हमने खत्म नहीं किया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।